भविष्य की ओर आप बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको मैं ज़रा आपके भूतकाल में ले चलती हूँ। आम आदमी पार्टी को इस वक्त आप कहाँ खड़ा पाते हैं? खड़ी कहाँ है, पड़ी है। मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई गंभीर स्थिति राजनीति में उनकी उपस्थिति बची हुई है। और जो लूट पाट, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी, दलाली का गंदा खेल दिल्ली में केजरीवाल ने खेला था, उसी प्रकार का गंदा खेल पंजाब में खेलने की कोशिश की है। और पंजाब की जनता भी चुनावों का इंतज़ार कर रही है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर राजनीति में आए थे तो आपको उसका कम से कम 1% 2% उसका पालन करना चाहिए था। आपने हर एक स्तर पर अपने संकल्पों को तोड़ा, जनता के साथ विश्वासघात क्या यही वजह है कि कपिल मिश्रा बहुत पहले भाप गए थे कि ये सही राह पर नहीं चल रहा है, इसलिए आपने बहुत जल्दी उनका दामन छोड़ दिया? नहीं, बहुत देर से छोड़ पाया। बहुत कीमत चुकाई है दिल्ली ने और हम लोगों ने, सबने। इतना जल्दी छोड़ दिया होता तो शायद दिल्ली का कम नुकसान हुआ होता। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूँ कि क्योंकि उस विष बेल में जल डालने का पाप हमारे हाथ से भी हुआ है, तो उसको जड़ से उखाड़ने का भी हमारा कर्तव्य बनता है। ज्वलंत मुद्दों पर ये चर्चा हो रही है, रिपब्लिक भारत का ये मंच है, और आपको बता दें कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जहां पर यहाँ बात नहीं होगी। हम बात करेंगे ताहिर हुसैन की। लंबा वक्त लगा, परिवार लगातार कह रहा था कि हमें इंसाफ दीजिए। अब देखिए, तमाम लोगों को दोषी भी ठहराया गया है और अब देखना होगा सज़ा क्या मिलेगी। लेकिन कपिल मिश्रा का एक बयान आता है कि ताहिर हुसैन तो बस शुरुआत है, एक बहुत छोटा मोहरा है, मास्टरमाइंड को पकड़िए। किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप? देखिए, 2020 में दिल्ली में जो हुआ, मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सड़कों को बंद करके, चारों तरफ से रास्ता बंद करके हिंदुओं का नरसंहार करने की एक योजना बनाई गई थी। ताहिर हुसैन उसका एक एक्टर था, डायरेक्टर अभी बाकी हैं। और जो लोग ताहिर हुसैन को बचाने का पाप कर रहे थे, कोर्ट ने 6 साल बाद आखिरकार ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। लेकिन जो भी ताहिर हुसैन को बचाने का पाप कर रहे थे, वही आज उमर खालिद को बचाने के लिए कैंपेन चला रहे हैं, नहीं, उस पर चुप्पी साधी हुई है। अभी तक कोई बयान नहीं आया। जो लोग ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे थे, जब वो दोषी करार दिए गए हैं, उनके ओर से क्या आपने कोई स्टेटमेंट सुना है? अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है इस मुद्दे पर। नहीं, कह नहीं पा रहे। कहा नहीं है, नहीं, वो कह नहीं पा रहे क्योंकि कोर्ट का फैसला आ गया। कल तक तो कह ही रहे थे जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था। भाई, एक आदमी जिसकी छत में पत्थर मिल गए, बम मिल गए, गुलेल बनी हुई रखी, जिस गुलेल का निशाना सीधे हिंदुओं के मंदिर की तरफ था, उसके बाद अंकित शर्मा को उनके घर खींच के ले जाया गया, अंकित शर्मा जी का शव नाले में फेंका गया, सबको सब कुछ पता था। लेकिन उसके बाद भी अगर आप 6 साल तक लगातार उस आदमी को बेगुनाह बता रहे हैं, खाली उसके मजहब की बात कर रहे हैं, वो बेगुनाह, इसी प्रकार की बातें कर रहे हैं, कोर्ट के फैसले आने के बाद आप चुप हैं, लेकिन अब आप वही कैंपेन उमर खालिद के लिए चला रहे हैं। कल दोष वहाँ भी सिद्ध होना है। ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी देश की राजधानी में हिंदुओं का नरसंहार करके हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने की, और उसकी टाइमिंग की गई थी। उस टाइमिंग के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया गया। दोषी कुछ पकड़े गए हैं, कुछ का इंसाफ न्यायालय की अदालत में होगा, लेकिन कुछ का इंसाफ जो लेखक, विचारक, पत्रकार, वकील, आतंकवादियों, जिहादियों के साथ खड़े हैं, उनमें से कईयों का न्याय ईश्वर की अदालत में भी होगा। जंतर मंतर आपको याद होगा, कई आंदोलन वहाँ पर हुए, कई आंदोलनों में हमने आपको भी देखा। इन दिनों वहाँ एक आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन पर कपिल मिश्रा क्या अपनी राय रखते हैं? नहीं, मेरी कोई राय नहीं है ऐसे किसी भी आंदोलन पे। आंदोलन होगा, जन आंदोलन होगा, सामाजिक आंदोलन होगा, उस पर राय रखी जाएगी। कोई पेड प्रोपेगेंडा अगर कहीं पे कुछ किया जा रहा है तो हर किसी चीज़ पे राय रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास कई विभाग हैं, आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे का रोड मैप क्या है? किस तरह से आगे आप काम करेंगे? क्योंकि जब बहुत भार होता है तो कहीं ना कहीं चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, रोड मैप प्रधानमंत्री जी ने दिया है देश के लिए, राजधानी के लिए, और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उसे पूरा भी कर रहे हैं। जैसे छोटे छोटे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में पर्यटन के नाम पर लगभग शून्यता थी। दिल्ली टूरिज़्म का नाम भी, टूरिज़्म की जब हम बात करते हैं तो उसकी चर्चा होनी बंद हो गई थी, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे उसको वापस ला रहे हैं। पहली बार दिल्ली में डबल डेकर बस, उसका ऑपरेशन 30 साल के बाद दिल्ली में दिल्ली दर्शन की डबल डेकर बस, उसकी शुरुआत की गई है। यमुना में क्रूज़ आकर तैयार है। मानसून के बाद हम यमुना रिवर का जो हमारा अप स्ट्रीम ऑफ वजीराबाद है, उसमें क्रूज़ का संचालन शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली की पहचान केवल मुगल ये बन के रह गई थी। अब हम दिल्ली का स्पिरिचुअल टूरिज़्म सर्किट, देश के जाने माने मंदिर, माँ जगदम्बा की प्रतिष्ठा दिल्ली में, बजरंगबली के बड़े बड़े मंदिर हैं, अक्षरधाम जैसा मंदिर है, हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे यहाँ पर उपस्थित है, जैन समाज के ऐतिहासिक मंदिर हैं, उनको लेकर दिल्ली का एक टूरिज़्म सर्किट, उसको हम लोग लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं।
दिल्ली का असली इतिहास जो कि मराठाओं से जुड़ा हुआ है, सिक्कों से जुड़ा हुआ है, दिल्ली के जाट गुज्जर उनकी वीरता के इतिहास से दिल्ली बड़ी हुई है, भरा पड़ा है दिल्ली का इतिहास। वो असली इतिहास दिल्ली पर्यटन, दिल्ली कला संस्कृति के माध्यम से देश के सामने लाने का, उसका संकल्प हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैमाने हैं जिसके ऊपर हम लोग अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। लेबर में हमने पहली बार 24/7 दिल्ली में सभी एस्टेब्लिशमेंट को माइनस लिकर, जो लिकर शॉप को छोड़कर सब कोई 24 घंटे अपने एस्टेब्लिशमेंट खोल सकते हैं। महिलाओं को पहली बार हमने दिन में या रात में, जब भी जिस शिफ्ट में उनको काम करने का मन हो, उसका कानूनी जो अड़चन थी उस अड़चन को हटाने का हमने काम किया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। इंटरनेशनल इवेंट दिल्ली में होने बंद हो गए थे, आज हमने पिछले 70 दिनों में 35 बड़े इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स दिल्ली के अंदर हुए हैं, जो कि केवल गुड़गांव और नोएडा में उंगलियों होते पर थे। इन्होंने गिना दिया क्या क्या काम किए गए हैं। मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां, क्योंकि जो काम करता है उसे ही याद होता है किस तरह से वो काम कर रहा है। आपने सामाजिक जीवन में क्या काम किए वो तो गिना दिए, व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव हुआ है आपके बीते 1 वर्ष 1.5 वर्ष की बात करूं, क्योंकि मुझे पता है आप ज़मीनी नेता हैं, हमने कई बार आपको कवर किया है, लेकिन एक बार जब आप उस ओहदे पे आते हैं तो कई चीज़ें बदल जाती हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव देखा आपने? नहीं, देखिए, व्यक्तिगत जीवन लगभग राजनीति में या सामाजिक जीवन समाज के लिए ही होता है और उसमें ऐसा कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पहले ये होता था कि सुबह कोई मुद्दा उठाना है, जो अब संजीव भाई करने लगे होंगे, पहले कमी ढूंढनी है सरकार की, मुद्दा उठाना है, विषय उठाना है, आंदोलन करना है, तो वो से हटकर अब समाधान, अधिकारियों के साथ बैठना, सुबह से मीटिंग करना, फाइलों का समाधान करना, समस्या का समाधान करना, जाके निरीक्षण करना, तो वो एक रूटीन जो है, मतलब व्यस्तता शायद थोड़ी ज़्यादा ही होगी, लेकिन किन कामों पे सिक्के फोकस के था, दूसरे वो पहलू पर आप definitely बदला नजर आ है। रहे हैं क्या कपिल मिश्रा जी? सिक्के के दूसरे पहलू पर आ गए हैं सिक्के क्या? का दूसरा पहलू है और दूसरा पहलू अब नए तरीके से है। दूसरे पहलू में पहले भी एक बार था, लेकिन तब काम होता हुआ नहीं दिखता था, अब काम खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा काम है। तो ये डेफिनेटली ये बदलाव तो है ही। रिपब्लिक भारत का जो ये मंच है, आपको बता दूं, इस वक्त राष्ट्रहित की हम बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी आपको हमारे माध्यम से देख रहा है। कुछ कहना चाहेंगे उनको? नहीं, हम भी ध्यान से देख रहे हैं पूरा। हमारे मंच से उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि देखिए, राजधानी में बहुत बड़ा एक गैप विकास को लेकर, जनता से कनेक्ट को लेकर पिछले 10-15 सालों में रहा। दिल्ली कहीं पीछे छूट गई, दिल्ली अंधकार में चली गई। अब समय है मिलकर इसको ठीक किया जाए, पटरी पे लाया जाए। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों दिल्ली को ठीक करने के विषय पर, समाधान के विषय पर काम करे। चुनाव आएगा, चुनाव के समय राजनीति होगी, लेकिन आने वाले कुछ वर्ष दिल्ली को देश की प्रगति के साथ जोड़ने, विकास के पथ पर आगे लाने, दिल्ली की असली सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने, पुनर्प्रतिष्ठित करने, उसका ये समय है। और आइए मिलकर इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कपिल मिश्रा जी को यहाँ पर अपनी बात हमारे साथ रखते आए। और देखिए, कई बार होता है कि बात कहने के लिए मंच बहुत सारा मिलता है, लेकिन अपनी बात मुखरता से लोग रख नहीं पाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त दिया। जोरदार तालियों के साथ कपिल मिश्रा जी का स्वागत कीजिए। बिल्कुल, कपिल मिश्रा जी का बहुत आभार कि इस मंच पर आप आए, और बहुत सारे काम करने बाकी हैं, इसलिए सीढ़ियों से उतरते ही काम शुरू भी हो जाएगा।